जब भी अर्जेंसी होती है या इमरजेंसी होती है, आप किसी चीज को ढूंढते हैं, कोई डॉक्यूमेंट, कोई चाबी, कुछ भी, और वो आपको तुरंत मिल जाती है, तो क्या सही फीलिंग होती है ना। मतलब आपको ना कुछ देर के लिए वाकई में प्राउड फील होता है कि आपने इस चीज को जगह पे रखा और जब जरूरत पड़ी तो वो तुरंत मिल गई। लेकिन इसका उल्टा भी कभी कभी होता है, जब हम जल्दबाजी में सामान को उस जगह ना रखकर यहाँ वहाँ कहीं भी रख देते हैं और जैसे ही हमें जरूरत पड़ती है तो आधा घंटा, 1 घंटा, कभी कभी 1 से 2 दिन चले जाते हैं उस चीज को ढूंढने में, और बहुत गुस्सा भी आता है, तकलीफ भी होती है और कभी कभी तो अच्छा खासा नुकसान भी हो जाता है। तो मुद्दा मामला ये है कि जो घर वाले हमें बचपन से कहते आ रहे हैं कि चीजों को सही जगह रखो, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड जिंदगी जीना सीख लो, क्योंकि कुछ तो फायदे होते होंगे ऑर्गेनाइज्ड जिंदगी जीने के, वही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, क्विक सपोर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारी जिंदगी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ये तो हम सबको पता है, लेकिन बात ऐसी है कि हम में से ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि जिंदगी बहुत टफ है, हेक्टिक है, स्ट्रेस है, एंजाइटी से भरी है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगर इसी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर लिया जाए तो ये बहुत सिंपल और आसान बन सकती है, सच में। और लाइफ को ऑर्गेनाइज करना एक चॉइस है, जिसे अपनाकर आप ढेरों बेनिफिट्स ले सकते हैं और इग्नोर करके वही मैसी, प्रेशर से भरपूर, बोझिल जिंदगी गुजारे जा सकते हैं, जो कि हो सकता है कि अभी भी आप गुजार रहे हो। लेकिन हम नहीं चाहते कि आपकी लाइफ ना स्ट्रेस और प्रेशर से भरी रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत ही कंफर्टेबल, आसान और ऑर्गेनाइज्ड बने और आप इसके ऐसे सारे फायदे भी ले सके, जैसे कि अपनी लाइफ पर अपना खुद का कंट्रोल फील कर पाना, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होना, अपने टाइम को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाना, अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव होते हुए देखना, ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करना और अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाना। और हाँ, पहले के कंपैरिजन में बहुत कम स्ट्रेस और एंजाइटी से मुलाकात होना। अब बताइए, इतने अच्छे रिजल्ट अगर जिंदगी को ऑर्गेनाइज करके हमें मिल सकते हैं तो क्या आपको इन्हें मिस करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपको क्विक सपोर्ट के आज के इस वीडियो के जरिए वो सारे इफेक्टिव टिप्स के बारे में जान लेना चाहिए जो आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं इन 10 टिप्स के जरिए। टिप नंबर 1, प्लान बनाइए। अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का सीधा सीधा मतलब सबसे पहले प्लान तैयार करना होगा। अपने दिनों और हफ्तों के लिए एक प्लान को सेट करें। वीक की प्लानिंग करने के लिए 1 आवर डेडिकेट कीजिए। हर छोटे से बड़ा टास्क कितना टाइम ले सकता है उसका एस्टिमेट लगाइए और उसमें मार्जिन भी रखिए ताकि आप पर वर्क प्रेशर ना पड़े। कैलेंडर का यूज करके अपने प्लान्स को एडजस्ट कीजिए और इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलकर देखिए। आप ऑर्गेनाइजेशन टूल्स की मदद भी ले सकते हैं और प्लान बनाकर और इन टूल्स की मदद लेकर अपनी जिंदगी में ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आते हुए देख सकते हैं जो आपकी रफ लगने वाली जिंदगी को स्मूथ बना देंगे और आप ऑर्गेनाइज्ड और रिलैक्स महसूस करने लगेंगे। टिप नंबर 2, हैबिट्स को डेवलप कीजिए और रूटीन बनाइए। आदतें और रूटीन बहुत हद तक बता देते हैं कि हम कैसी जिंदगी जीते हैं। अच्छी आदतें हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस तक पहुंचाती है और बुरी आदतें हमारी लाइफ से टाइम, मनी और हैप्पीनेस सब कुछ छीन ले जाती हैं। इसका मतलब हैबिट्स का रोल बहुत ही बड़ा है। जी हाँ, इसीलिए आज अपनी हैबिट्स पर गौर कीजिए। देखिए कि कौन सी आदत आपको ग्रो करने में मदद कर रही है, किन किन को बदलने की जरूरत है और कौन सी नई आदतें डेवलप करके गोल्स को अचीव किया जा सकता है। और जब अपनी हैबिट्स का एनालिसिस करके आप उन सारी अच्छी हैबिट्स को अपना लेंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, तो उन्हें अपने डेली रूटीन का जरूरी हिस्सा बना लीजिए ताकि आप उन अच्छी आदतों को हर दिन अपने हर काम में यूज करें और सही ट्रैक पर चलते रहें और आपको टालम टोल करने और डिस्ट्रैक्ट होने जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करने की जरूरत ही ना पड़े। टिप नंबर 3, खुद को फोर्स मत कीजिए। अक्सर हम लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में खुद को वो सब करने के लिए फोर्स करने लगते हैं जो करना हमारे लिए ना तो आसान है और ना ही कंफर्टेबल। और जब हम ऐसा करते हैं तो लाइफ पहले से भी ज्यादा डिस्टर्ब्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बन जाती है। जैसे कि रात को देर तक काम करने की आदत होते हुए भी खुद को फोर्सफुली सुबह जल्दी उठाना, रीडिंग करना पसंद ना होते हुए भी फोर्सफुली बुक रीडिंग की हैबिट डालना, क्योंकि ज्यादातर सक्सेसफुल और ऑर्गेनाइज्ड लोग ऐसा ही करते हैं, जल्दी उठते हैं और बुक्स भी पढ़ते हैं। अब अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ऐसे खुद को फोर्स करना बंद कर दीजिए और खुद के नेचर को समझिए। अपने बारे में रियलिस्टिक बनिए। आपके लिए लंबे टाइम तक क्या करना कंफर्टेबल रहेगा उस पर गौर कीजिए।
सुबह जल्दी उठना डेफिनेटली अच्छा होता है, लेकिन अगर आप रात में ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर पाते हैं तो अपनी प्रोडक्टिविटी पर फोकस कीजिए और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कीजिए। अगर नॉलेज लेना आपको पसंद है लेकिन बुक रीडिंग करना नहीं, तो आप पॉडकास्ट सुन लीजिए या डॉक्यूमेंट्रीज को देख सकते हैं। आप समझ गए हैं ना? आइडियल लाइफ फॉलो करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव बनाए रखने पर जोर दीजिए। टिप नंबर 4, बैलेंस बनाना सीखिए। लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर काम टाइम पर पूरा करने के लिए लगातार जुटे रहे और अपने खाने और सोने के बारे में सोचना ही छोड़ दे, क्योंकि इसे ऑर्गेनाइज करना नहीं कहेंगे बल्कि इम्बैलेंस कहेंगे। इसलिए जिंदगी में बैलेंस कैसे बनाया रखा जाए, ये सीखिए। इसके लिए आपको अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज में बैलेंस बनाना होगा। पूरे दिन काम काम और काम करने की बजाय अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करनी होगी, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन और इमोशनल हेल्थ के लिए एग्जैक्टली आप ठीक सोच रहे हैं, फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। अच्छी नींद भी लेनी होगी और अपनी डाइट का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सब मिलकर के ही तो बनाएंगे आपकी जिंदगी को ऑर्गेनाइज्ड और बैलेंस्ड। टिप नंबर 5, प्रायोरिटी को इम्पोर्टेंस दीजिए। लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए हर काम करना जरूरी नहीं है, बल्कि प्रायोरिटी के बेस पर काम करना जरूरी है। यानी जो काम बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपकी ग्रोथ, प्रोग्रेस, हैप्पीनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हो, उन्हें पहले पूरा करने की आदत डालिए। और जिन कामों का आपके गोल्स, आपके पर्पस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला हो, उनके लिए नो कहना सीखिए, ताकि आपका फोकस उन टास्क को कंप्लीट करने पर लगे जो वाकई में आपके लिए मैटर करते हैं और आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ऐसा करके आप अपना टाइम और एनर्जी सेव रख सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस दे सकते हैं और रिलैक्स भी बने रह सकते हैं। टिप नंबर 6, डी क्लटर करिए। ऑर्गेनाइज होने के लिए अपने घर, अपने ऑफिस, डेस्क, अपनी टू डू लिस्ट और अपने माइंड का साफ सुथरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए डी क्लटर की पावर को समझिए और अपने आसपास कुछ भी बिखरा हुआ, फैला हुआ मत रहने दीजिए। अपने घर को जमा कर रखिए, अननेसेसरी चीजों को हटाकर स्पेस बनाइए। अपनी ऑफिस डेस्क को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखिए। टू डू लिस्ट को क्लीन और क्लियर रखिए और अपने माइंड में जमा ढेर सारे थॉट्स की भी सफाई कर दीजिए, ताकि इन जगहों पर स्पेस नजर आए। सब कुछ जमा हुआ साफ और सिस्टमैटिक दिखाई दे, ताकि आपका मन खुश हो, पॉजिटिव वाइब्स आपको फील हो और बेहतर परफॉर्म करने का एनकरेजमेंट भी आपको मिले। टिप नंबर 7, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लीजिए। आज हमारे पास ऐसे ढेर सारे एप्लीकेशंस और ऑनलाइन टूल्स उपलब्ध हैं जो कि हमें ऑर्गेनाइज्ड बने रहने में मदद कर सकते हैं, जैसे ड्रॉपबॉक्स या गूगल ड्राइव जैसे क्लाउड बेस्ड स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स और ट्रेलो और आसान जैसे टाइम मैनेजमेंट एंड टास्क ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, जो आपके हर एक टास्क को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे आप केवल अपनी प्रोडक्टिविटी पर फोकस कर सके। इसलिए टेक्नोलॉजी के इस एडवांसमेंट का बेनिफिट लीजिए और अपनी जिंदगी को आसान बना लीजिए। टिप नंबर 8, हेल्प लीजिए। डेली जिंदगी में जब बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर और बर्डन महसूस होता है तो लाइफ को ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में जरूरी है कि सब कुछ खुद ही हैंडल करने की बजाय दूसरों की हेल्प ली जाए। अपनी कुछ जिम्मेदारियों को दूसरों को दे दिया जाए, या फिर ऐसा सपोर्टिव नेटवर्क बनाया जाए जिससे सपोर्ट मिलता रहे, जिसके साथ मिलकर काम किया जा सके, ताकि प्रेशर भी ना रहे और लाइफ ऑर्गेनाइज भी होती चली जाए। टिप नंबर 9, एक फिलिंग सिस्टम सेट कीजिए। बहुत बार ऑफिस के लिए निकलते समय या अर्जेंट काम करते समय जरूरी पेपर्स या चीजें जगह पर नहीं मिलती है, जिससे पूरी सिचुएशन ही हड़बड़ी और टेंशन से भर जाती है। अब इससे बचना है तो एक फाइलिंग सिस्टम सेटअप कर लीजिए, घर पर भी और ऑफिस में भी। इवन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इस फाइलिंग सिस्टम में आप चाहे अपने वर्क डॉक्यूमेंट्स रखिए, बिल्स रखिए या पर्सनल पेपर्स, वो आपको उस फिक्स जगह पर ही मिला करेंगे, इसलिए उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको हड़बड़ाने, घबराने और लेट होने की टेंशन भी नहीं करनी होगी, क्योंकि आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना शुरू कर देंगे और इससे आपकी लाइफ भी ऑर्गेनाइज्ड होती चली जाएगी। और अब आखिरी टिप नंबर 10 है, अपनी प्रोग्रेस को मेजर करिए। ऑर्गेनाइज्ड बनने की अपनी कोशिश को आप लगातार मेजर भी करते रहिए, क्योंकि अचानक से होने वाला चेंज नहीं होगा, बल्कि आपको ये चैलेंजिंग भी लग सकता है। तो ऐसे में हर दिन होने वाले पॉजिटिव चेंजेस को मेजर करके आप मोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं और हर दिन और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे अगर आप अपनी हर छोटी से छोटी सक्सेस पर खुद को कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे, बधाई भी देंगे, प्राउड महसूस करेंगे, तो आप पर इसका ज्यादा जल्दी और बहुत ही अच्छा असर होगा
और आप यकीन करने लगेंगे कि आपकी लाइफ भी ऑर्गेनाइज्ड बन सकती है। ये आपकी चॉइस है और आप भी वो सारे फायदे ले सकते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड जिंदगी से मिला करते हैं। इसलिए प्रोग्रेस करते रहिए और उसे मेजर भी करते रहिए। तो इस तरह अपनी लाइफ को एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ बनाने के लिए आपको इन सारे 10 टिप्स की मदद लेनी चाहिए। प्लान बनाइए, हैबिट्स डेवलप कीजिए और रूटीन बनाइए। खुद को फोर्स मत कीजिए, बैलेंस बनाना सीखिए, प्रायोरिटी को इम्पोर्टेंस दीजिए, डी क्लटर करिए, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लीजिए, मदद लीजिए, एक फाइलिंग सिस्टम सेट करें और अपनी प्रोग्रेस को मेजर करें। और हाँ, इस जर्नी को जल्द से जल्द सक्सेसफुल बनाने के लिए आप इन गलतियों को करने से हमेशा बचें। ओवर कमिटमेंट करना, प्रोकास्टिनेट करना, नो नहीं कह पाना, खुद के साथ रूड बिहेव करना, खुद का ख्याल नहीं रखना और गिव अप कर देना। याद रखिए, अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो फिर ये तो सिर्फ अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने का चैलेंज है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। आप शुरू तो कीजिए, जहां से हैं, जितना जानते हैं बस शुरुआत कीजिए और अपना हर इरादा पक्का रखिए। यकीन मानिए आप बहुत जल्द ये कर लेंगे। और इसी के साथ आज का ये वीडियो पूरा हुआ। अगर ये 10 टिप्स आपको मददगार लगे हो तो इन्हें लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कर देना जिन्हें जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने से होने वाले फायदों के बारे में नहीं पता है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। वैसे ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा। अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारी पूरी टीम के लिए शेयर कीजिएगा। कोई नया टॉपिक है जिसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, लिख भेजिए। बाकी जितने नए लोग आज हमसे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी जानकारियां हमेशा आपको समय समय पर मिलती रहे। तो रूबी आपसे मिलेगी जल्दी ही। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। धन्यवाद।